आम आदमी पार्टी से हमारे साथ गोपाल राय साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन जाहिर सी बात है, पहला सवाल गोपाल राय जी आपके पास, ये खबरें चुनाव के वक्त अच्छी नहीं हैं, आप माने या ना माने? पहली बात है कि खबरें निश्चित रूप से इस तरह की अच्छी नहीं है, लेकिन इन खबरों में अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी के पास किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, इसलिए इन खबरों के पीछे में कितनी बात सच्चाई है इस पर पार्टी बैठेगी। आधिकारिक बयान क्या आएगा? ये नाराजगी है, वो साफ कह रहे हैं कैमरे पे। मैंने तो कहा ना कि नाराजगी कैमरे पे कह रहे हैं, लेकिन पार्टी इस पर उनके साथ बैठ के बात करेगी कि भाई किस बात की नाराजगी है, और अगर कोई है तो उसका समाधान निकालेगी। और बाकी सवाल ये है कि भाई फिर आपकी पार्टी अलग कैसे हुई? देखिए, ये तो बहुत दिनों से साबित करने की कोशिश हो रही है कि अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी बन गई, अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी बन गई, अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी बन गई। तो ये कोशिश तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी ही है। एक साल में एक पार्टी पैदा हुई है जो राष्ट्रव्यापी एक चुनौती लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है। कोशिश शाजिया और कुमार विश्वास क्यों करेंगे? विरोधी करेंगे, वो बात समझ में आती है। नहीं, शाजिया और कुमार विश्वास का दोनों तरह की दोनों बातें उनके सामने आई है, उन तथ्यों के आधार पर उनसे बैठ करके बात करेंगे अगर कोई डिफरेंस। तो वो तो कोशिश नहीं कर रहे ना कि आपकी पार्टी को दूसरी पार्टियों की तरह बना दे, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, वो क्यों करेंगे? उन्होंने तो अपना ओपिनियन अगर रखा है। इसीलिए सवाल मीनाक्षी जी, गोपाल राय जी की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि हमारी पार्टी फिर अब भी अलग है। नहीं, देखिए, वो अलग है क्योंकि कांग्रेस ने ही नया रूप लिया है और वो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जो बाकी तमाम चीजें सामने आई हैं, खासतौर पे टिकट वितरण को लेकर, वो किसी भी राजनीतिक दल की तरह ही हालत है। जो अलग है वो अलग ये है कि इन्होंने, और गोपाल राय जी उस बारे में मेरे से बेहतर जानकारी रखते हैं, कि जो लोग जिनके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जिसका नाम सब्यसाची पांडा है, सोरी है और आपके विनायक सेन है, ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ भारत सरकार की ओर से नक्सल हरकतों में शामिल है, उनको इन लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनाया है। ये अलग है क्योंकि शायद कोई भी राजनीतिक दल उनको नहीं अपनाता, लेकिन इन्होंने उनको अपनाया है और उनको बड़ी सुशोभित जगह प्रदान की है। साथ ही ये अलग है क्योंकि किसी न किसी रूप से जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो हलफनामा दाखिल नहीं करते कोर्ट के अंदर। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की, उस पारदर्शिता को लेकर नहीं बताते कि उन एनजीओज के नाम जिनके द्वारा विदेशों से पैसा किस तरीके से देश में लाया गया है, और अपने ही लोग जब इनको चिट्ठियां लिखते हैं, उनके प्रश्नों का नहीं, उनका प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, ये इतने अलग है। अपने लोगों का ही प्रश्नों का जवाब नहीं देते। जी गोपाल राय जी, ये जो तमाम दुनिया से प्रश्न, अब आपके अपने ही लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना, वो ज्यादा हैं, दूसरों के आरोप को छोड़िए। प्रियंका जी। नहीं, देखिए, मैं मीनाक्षी जी की बात सुन रही थी। मैं कहूंगी कि मीनाक्षी जी अपनी सारी डिबेट्स की आजकल शुरुआत इसी से करती हैं, ये बताकर कि कांग्रेस की बी टीम पार्टी है, सी टीम पार्टी है। और दूसरी मैं कहूंगी कि हाँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक कॉमन फैक्टर है। वो बार बार कांग्रेस का कॉमन फैक्टर बताती हैं, पर मैं उनके कॉमन फैक्टर बताऊंगी कि दोनों में ही इतनी इनफाइटिंग चल रही है टिकट बंटवारे को लेकर। दूसरी बात कहूंगी कि इनफाइटिंग आप क्या नहीं चल रही है, आप क्या भी चल रही है, सिस्टम है चलाने का, मारा पीटी करना और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये इन दोनों में बहुत ही कॉमन है। और जैसे बार बार गोपाल राय जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग पार्टी है, तो हाँ, क्रांतिकारी पार्टी है। नहीं, आपके अगर ऐसे अलग अलग उस पे जाएंगे, आप कह रहे हैं कि उनके इनफाइटिंग चल रही है। इनफाइटिंग तो सब क्या चल रही है, आपका तो दूसरी तरह की स्थिति है कि कई लोग लड़ने को तैयार नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे। वो आप जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और जो फाइनल लिस्ट आएंगी, वो आपको ये इसी का जवाब आपको बहुत ये सब रिपोर्ट्स में बात हो रही है ना प्रियंका जी। गोपाल राय पर भी जो इल्जाम है वो अभी रिपोर्ट्स ही हैं, वो भी तो ये कह रहे हैं आधिकारिक बयान। गोपाल राय जी, लेकिन सवाल ये है कि ये आपके अपने, आप मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं, आपके अपने लोग जो इल्जाम लगा के जा रहे हैं, आपके अपने लोग, आपकी पार्टी में शुरू से जुड़े हुए लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं, ये सवाल खड़ा करता है कि आप वैसे ही हैं जैसे ही बड़े हुए, या जैसे ही कुछ सफलता की सुगंध आई लोगों को तो वो वही हरकतें होने लगी।
देखिए, पहली बात है कि आम आदमी पार्टी में जिस तरह से एक कम समय में इसका विस्तार और व्यापकता स्वरूप ले रही है, उसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, ये सच है। उन लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं, और चुनाव सबकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा को नहीं पूरा कर पाता, ये भी उसकी लिमिटेशन है। लेकिन फिर भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पार्टी के विस्तार, व्यापकता, कम्युनिकेशन, संगठनात्मक व्यवस्थित परिस्थितियां होने की वजह से किसी वजह से शिकायत या नाराजगी है, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन कुछ केवल टिकट पाने के लिए आए थे और टिकट नहीं मिल रहा इसलिए नाराज है, उनसे तो हाथ जोड़ के विनती है, जो बचे कुछ हैं वो भी जल्दी विदाई ले लें। आप नहीं, देखिए वो उन लोगों की तरफ से बात जो आती है वो ये कि ठीक है, आप हमको कह रहे हैं हम टिकट पाने के लिए आए थे, और दूसरे भी तो टिकट पाने के लिए आते हुए दिखे, कुछ तो आते हुए दिखे, पता ही नहीं था पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आते ही टिकट पा गए। इसलिए जो आप कह रहे थे ना कि हमारे यहां तो बड़ा सिस्टम होता है, ये होगा वो होगा, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं कि सिस्टम बनाने के सिस्टम के तहत ही हो रहा है। पार्टी ने फैसला लिया हुआ है 3 तरह से। देखिए यहाँ पर आशुतोष, जैसे फर्ज कीजिए दिल्ली में आशुतोष के टिकट के लेकर सवाल है, कौन से सिस्टम से हुआ है? देखिए, पहली बात है कि जो लोग भी फार्म भरते हैं उनको जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, अगर वो करप्ट नहीं है, और अगर कैरेक्टरलेस नहीं है, पार्टी आज भी ये दावा कर रही है इतने बड़े प्रयोग के बावजूद भी इतने कम समय में कि अगर कोई करप्ट, क्रिमिनल और कैरेक्टरलेस व्यक्ति का सबूत मिलेगा, नामांकन के बाद भी टिकट उसका काटेंगे, सीट छोड़ देंगे, लेकिन गलत आदमी को नहीं भेजेंगे हम सदन के अंदर। मीनाक्षी जी, नक्सलियों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, आपके कहने से कोई नक्सली नहीं बन जाता है। कोई आरोप तथ्य लाइए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और आपके उम्मीदवारों के हम तथ्य देते हैं, उनके खिलाफ औकात हो तो कार्रवाई कर दीजिए। नहीं, औकात तो हम आपको आपकी बता रहे हैं, क्योंकि जिस औकात के तहत आप बात कर रहे हैं वो शायद औकात से बाहर की बात है। क्योंकि अगर जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उन नक्सलियों को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। सब्यसाची पांडा के ऊपर 5 लाख का इनाम है, उसके विषय में आपने कुछ कहा? और आपने बताया कि सोनी जिसको सजा हुई है कोर्ट से, अरे जेल गया हुआ आदमी गुजरात में मंत्री बना बैठा हुआ बाबू बुखारिया, ये तथ्य ये तो कोर्ट में है भाई। गुजरात में जिन नरेंद्र मोदी के मॉडल को बाबू बुखारिया का तो पूरा केस आ गया। आप तो लगातार झूठ बोलते हैं, जेल में बैठे थे, लगातार आप झूठ बोलते हैं आप। अरे गोपाल राय जी, पहले तो आप बताइए आपका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से क्या रिश्ता है? आप बताइए कि योगेंद्र यादव नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे या नहीं? आप बताइए कि सोनिया गांधी से आपके जो मुख्य नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी या नहीं? आप तो 10 जनपद की उपज हैं। जब बीजेपी के आप बताइए कि आपका अरुणा रॉय ये मीनाक्षी जी हमारा एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड बन गया है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बन गया है कि हर चीज में कांग्रेस को खींच कर लाएं और कांग्रेस को खींचे हर आर्ग्यूमेंट में। मैडम से एक रिक्वेस्ट है कि गो बियॉन्ड दिस, कि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे इश्यूज हैं, कांग्रेस को लेकर ही आप बार बार नहीं खींचे। नहीं, आप प्रियंका जी आप ही जवाब दे दीजिए। गोपाल राय जी तो जवाब नहीं दे रहे, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कितने लोग शामिल हैं इस पार्टी में? मैं आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे तो जवाब देने से रही, और मैं आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे जवाब देने से रही। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उनके रिश्ते आपकी पार्टी से रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपसे एक और अब तो मैं आपसे क्लियरली पूछना चाहूंगी, पूछ रही कुछ दिन पहले तक कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले तक कामेश्वर बैठा करके एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बंदे थे, उनके साथ ये लोग बातचीत चल रही थी उनको पार्टी में लेने की। तब आप भूल गई थी उनपे कितने क्रिमिनल केसेस थे, कितने उनपे जवानों को मारने के उनपे वो हैं केसेस चल रहे हैं। आप बात करिए नक्सलवादियों की, आप भी अपनी पार्टी में जरा गरिबान में झांक कर देखिए कि किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। नहीं तो कमलेश बैठा का हुआ क्या? नेशनलिज्म की आप बात करते हैं, हुआ क्या? नहीं, नेशनलिज्म की तो मैं बात आप लोग बातचीत में थे कि नहीं? मैंने विनायक सिंह को तो प्लानिंग कमेटी में नहीं बैठाया ना, और वो विजन डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं आम आदमी पार्टी का। आपकी पार्टी कौन सी दूध की धुली है? नहीं, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं तो आज भी पॉइंट आउट कर रही हूँ। आप कमलेश बैठा का नाम तो आपने लिया, आप उसको मेरे से कैसे जोड़ रही हैं ये बताइए।
नहीं, मैं आपकी जो नक्सलियों के खिलाफ पहली कमेटी बनी थी, उसके जो हेड थे वो प्रधानमंत्री थे 91 से। जो आपकी बातचीत चल रही थी कि आप लोग पावर के पीछे, आप सत्ता के पीछे किसी से भी नहीं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी में है? महाराष्ट्र में हम भारतीय जनता पार्टी में है क्या? तो आप क्लियरली बता मुद्दे से भुटक रहे हैं। मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, प्रियंका जी, गोपाल राय जी से भी सवाल यही था कि ऐसे ही हो रहे हैं, जैसे इधर झगड़े हो रहे हैं वैसे उधर झगड़े हो रहे हैं, जैसे यहाँ बातें हो रही हैं वैसे वहां बातें हो रही हैं, अलग क्या हो रहा है और क्या। ये सबसे घातक है इस पार्टी के लिए कि अलग नहीं दिख रही।